अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे अभी भी मेरी ज़िंदगी का एक हादसा याद है जो शायद मुझे हमेशा ही याद रहेगा। इस हादसे ने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। 5 साल पहले की बात है, जब मैं 5वीं जमात में पढ़ता था। उन दिनों मेरी दोस्ती कुछ बुरे लड़कों के साथ हो गई थी। हम सब दोस्त इकट्ठे होते और नए नए शरारती मंसूबे बनाते और फिर उनको पूरा करने में लग जाते। कहते हैं कि जैसी सोबत वैसी आदत। एक दिन मुझसे मेरे दोस्तों ने कहा, आज हमें स्कूल नहीं जाना है। मैं और मेरे दोस्त आबिद और मुनीर ने अपने अपने बस्ते एक जगह छुपा दिए और एक खेत में जा पहुँचे और वहाँ पानी के ओज में नहाने लगे। खेत में कुछ खाली बोतलें पड़ी थीं। आबिद ने कहा कि इन बोतलों को ले जाकर बाज़ार में बेच देते हैं। कुछ ही देर में वहाँ से रद्दी खरीदने वाले बाबू काका गुजर रहे थे। हमारी तो जैसे चांदी हो गई। हमने बाबू काका को तमाम बोतलें बेच डाली और बदले में जितने रुपए मिले हम तीनों ने आपस में बराबर बराबर बांट लिए। इसी दौरान मुनीर खेत में बने कमरे के ऊपर चढ़ गया जिस पर उसकी चाबी रखी हुई थी। उसने चाबी उठाकर सड़क की तरफ फेंक दी। इस तरह छुट्टी के वक्त तक हम इधर उधर घूमते रहे। 4:30 बजे के करीब हमने बस्ते निकाले और अपने अपने घर की तरफ चल पड़े। जब शाम हुई तो घर में अखबार वाला अखबार दे कर गया। मेरे वालिद साहब खबरें पढ़ते हुए अचानक चौंक पड़े। आज की ताज़ा खबर में था कि दिन दिहाड़े लाला जी के खेत में चोरी हो गई। खेत में बने हुए कमरे में रखे हुए कई हजार रुपए और ज़रूरी चीज़ें चोर ले उड़े। उसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। रद्दी खरीदने वाले बाबू काका बाहर खड़े थे। मैं उन्हें देखकर घबरा उठा। उन्होंने मेरे वालिद साहब को बताया कि आज आपके लड़के को मैंने लाला जी के खेत में देखा था। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे याद आया कि मुनीर ने उस कमरे की चाबी सड़क की तरफ फेंक दी थी। बाबू काका ने कहा कि बेटा घबराओ मत, असली चोर पकड़ लिए गए हैं। लेकिन ये बात याद रखो कि हमेशा नेक और अच्छे लड़कों के साथ रहा करो। उनके जाने के बाद अब्बू और अम्मी ने मुझे बहुत डांटा। दूसरे दिन मेरी वालदा मुझे स्कूल छोड़ने गई और मेरी टीचर को बताया कि कल क्या वाक़या हुआ था और ये कि मैं दिन भर घूमता रहा। टीचर ने भी बड़े प्यार से मुझे समझाया कि हमेशा गलत कामों से दूर रहो। उसके बाद हम तीनों दोस्तों ने अहद किया कि कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे।